हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द फार्मूलाज इन दिस टॉपिक। सो पहला है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो एंगल में हमें पता है कि एक इनिशियल आर्म होता है, एक टर्मिनल आर्म होता है, और द एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो वी टेक इट एज पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज में वी टेक निगेटिव एंगल। ओके, तो फर्स्ट बेसिक है। देन एंगल्स जो है वो डिग्री या रेडियन में हो सकते हैं। तो डिग्री और रेडियन का जो कंपैरिजन है वो है 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन। ओके, और आई कैन से 1 डिग्री इज नथिंग बट पाई/180 रेडियन। वैसे ही 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्रीज आप बोल सकते हैं। ओके, व्हाट आर को टर्मिनल एंगल्स? सो को टर्मिनल एंगल्स आर नथिंग बट द एंगल्स हुज डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 360। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल 10 और 370 ये को टर्मिनल एंगल्स है बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन देम इज 360। नाउ अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ये यूनिट सर्कल डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। मतलब हम यहाँ एक सर्कल लेंगे जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, उस पर कोई भी एक पॉइंट लिया हमने P, और हम यहाँ से देखते हैं तो एनी पॉइंट P विच इज़ x, y इज़ गिवन एज cos थीटा, sin थीटा। अगर ये सर्कल यूनिट रेडियस नहीं होता, अगर इसका रेडियस r होता, तो देन एनी पॉइंट इज़ गिवन एज r cos थीटा एंड r sin थीटा। मतलब x है r cos थीटा एंड y है r sin थीटा। ये आपको याद रखना है। एनी पॉइंट इन स्पेस कैन बी रिटन लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ सम ऑफ द आइडेंटिटीज दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो वी गेट, दिस इज यूजफुल इन्फॉर्मेशन, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर पता है हमें, तो उसका जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हम इस तरह यूज़ करेंगे, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट इज साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ऑल द क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच में जो एंगल है, राइट, 0 से 90, सो ऑल आर पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन इज पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ कॉस इज पॉजिटिव। तो हम इसको याद रखते हैं ASTC, जिसको आप निमोनिक रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऑल सिल्वर टी कप्स अलग अलग हो सकते हैं, ASTC आपको याद रखना है। राइट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन मतलब साथ साथ में कोसेक हो जाएगा, थर्ड में टैन साथ साथ में कॉट हो जाएगा, एंड फोर्थ में कॉस मतलब साथ में सेक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अलाइड एंगल। अलाइड एंगल का मतलब होता है कि पाई प्लस एंगल, पाई/2 प्लस सम एंगल और माइनस। राइट, तो ऐसे जो एंगल्स हैं इनको अलाइड एंगल्स कहा जाता है। ठीक है, तो अलाइड एंगल्स का एक टेबल यहाँ रखा हुआ है, बट मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि कैसे चेंज होते हैं फंक्शंस। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जब भी मुझे अगर साइन ऑफ पाई/2 माइनस एक्स पूछा हो, राइट, तो पाई/2 माइनस एक्स, तो हम क्या कर रहे हैं, पाई/2 मतलब आप वाई एक्सिस तक पहुँचे, और माइनस एक्स मतलब आप वापस ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो जब भी पाई/2 मतलब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो जब भी चेंज होगा तो फंक्शन चेंजेस। जैसे साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। राइट, पाई/2 माइनस एक्स, पाई/2 प्लस एक्स, 3पाई/2 माइनस एक्स, 3पाई/2 प्लस एक्स, इन सब में हमेशा फंक्शन चेंज होगा। साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में, एंड वाइस वर्सा। जब भी पाई/2 प्लस एक्स, पाई/2 माइनस एक्स, 3पाई/2 प्लस एक्स, 3पाई/2 माइनस एक्स ऐसे होगा तो ठीक है। सिमिलरली अगर पाई प्लस हो रहा है, जैसे ये एंगल इतना पाई हो गया, तो पाई प्लस मतलब ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब साइन का आंसर साइन ही रहेगा। तो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स एंड 2 पाई माइनस एक्स, ये सारे ही साइन के आंसर साइन में रहेंगे, कॉस के कॉस में, टैन के टैन में, चेंज नहीं होंगे। हाँ, इनमें से प्लस माइनस का वैल्यू चेंज हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आया है। और अभी हमने पढ़ा है ASTC। फॉर एग्जाम्पल अगर पाई/2 प्लस एक्स कह रहे हैं, तो साइन ऑफ पाई/2 प्लस एक्स जो होगा, साइन ऑफ पाई/2 प्लस एक्स जो होगा ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है ये। बट पाई/2 प्लस एक्स मतलब वाई एक्सिस से चेंज है, तो इट विल बी कॉस एक्स। ठीक है, सो इट विल बी नथिंग बट कॉस एक्स, ऐसा हो जाएगा ये। ओके, तो इस तरह हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरह करते करते हमने यहाँ टेबल बना दिया पूरा, तो यू कैन चेक दिस टेबल। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स के तौर पे लेटर से एक ले लेते हैं। तो मुझे साइन ऑफ 3पाई/2 प्लस एक्स देखना है, साइन ऑफ 3पाई/2 एक्स। ठीक है, तो नाउ साइन ऑफ 3पाई/2 एक्स अगर मुझे देखना है, तो आप सबसे पहली बात करेंगे 3पाई/2 मतलब आप कौन से एक्सिस से चेंज हो रहे हैं, 3पाई/2 तो वाई तक हो गया। राइट, तो वाई तक हो गया तो ये फंक्शन चेंज होगा, तो आंसर कॉस में आएगा। अरे कौन से क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए, फोर्थ में, तो फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, तो साइन ऑफ 3पाई/2 एक्स इज माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा।
ओके, तो इस तरह हमें देखना पड़ेगा अलाइड एंगल्स को। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल्स, तो ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी होती है, हम रखते हैं याद इसको। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, π/4 1/√2, π/3 √3/2, π/2 1 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज़ हमें याद होती है, राइट। हम आगे की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं फॉर 120, 135, ठीक है, 150, 180। सो हम निकाल भी सकते हैं या अलाइड एंगल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये टेबल हमें याद होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज डोमेन, रेंज एंड पीरियड। तो साइन एक्स का जो डोमेन है, साइन और कॉस का डोमेन आर होता है, इनके रेंज भी -1 to 1 होते हैं एंड पीरियड इज़ 2π। इनके ग्राफ्स भी यहाँ मैंने दिखाए, राइट। ग्राफ्स देखने के लिए तो मैंने एक और अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल ऑन ग्राफ्स। देन tan x का जो डोमेन है, tan x इट इज़ ऑल रियल वैल्यू अदर देन π/2, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो r है एंड पीरियडिक विथ पीरियड पाई। cot r अदर देन nπ, देन रेंज इज़ r, ठीक है, एंड पीरियड इज़ पाई। sec x r अदर देन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यहाँ रेंज जो है r अदर देन -1 to 1 एंड पीरियड इज़ 2π। कोसेक का r अदर देन nπ, r अदर देन -1 to 1 एंड पीरियड इज़ 2π, ठीक है। सारी बातें हमें याद रखनी होती है। ये एक क्विक रिवीजन मैंने किया सारे कंसेप्ट का। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे आते हैं मेंस में ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। सो यहाँ पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, और a का वैल्यू बताना है। हमें पता है इसके जैसे ही एक रिलेशन हमारे पास है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये जो a है एक्चुअली ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। एंड आई कैन क्लियरली सी कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। अब ऐसा क्यों? इसका देखिए, एक टर्म तो सेम है, दूसरा टर्म का एक पार्ट सेम है, और हमें पता है कॉस जो होता है, वी नो दैट कॉस थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर वो हमेशा 1 से छोटा होगा। देयरफॉर ये जो पूरा रिलेशन है, वो हमेशा क्या होगा, लेस हो जाएगा। मतलब आई कैन क्लियरली सी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पावर 4 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब है a इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, राइट, बिकॉज दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ a। तो ये पहली बात हो गई कि a जो है मैक्सिमम 1 ले सकता है। अब नेक्स्ट एक और पार्ट देखना है हमें, तो वी ऑल्सो कैन हैव हियर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको एक फंक्शन में लेके आता हूँ। तो आई कैन राइट कॉस स्क्वायर एज 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ कॉस स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक, ऐसा हो जाएगा ये। चलिए कॉमन ना लेते हुए अगर मैं अंदर ही ले लेता, कॉस पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ये, ठीक है, जैसे हमारा पहला स्टेप था, राइट, हमने वैसे रखा। अब मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐड 1/4 एंड सब्ट्रैक्ट 1/4। चलिए अब ये मैंने क्यों किया होगा मैं आपको बताता हूँ। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 माइनस 1/4। अब ये जो पार्ट है ना, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज़ किया है एक्चुअली मैंने, तो आई कैन राइट इट एज नाउ ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4। अब देखिए मैंने क्यों किया यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4 कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाने के लिए। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर्स तो हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, तो आई कैन से दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो देयरफॉर मुझे मिला a जो है वो 3/4 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, राइट। इसे आप अगर डिफ्रेंसिएशन चाहते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा वाला अप्रोच जो है वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा प्योर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आया। ऐसा क्वेश्चन हमें जेईई मेंस में मिला हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया थीटा इज़ बिटवीन 0 to π/4 एंड T1 T2 वगैरह दिया है। तो T1 इज़ tan थीटा पावर tan थीटा, T2 इज़ tan थीटा टू द पावर cot थीटा, T3 cot थीटा टू द पावर tan थीटा एंड T4 cot थीटा टू द पावर cot थीटा। बट वैसे तो आसान है क्वेश्चन, ऐसा कर सकते हैं हम कि 0 से π/4 बोला गया हमें, तो आई कैन से लेट थीटा इक्वल टू π/6। अब थीटा π/6 है तो आई कैन से tan थीटा जो होगा वो होगा 1/√3 एंड cot थीटा जो हो जाएगा √3। बस इतना काफ़ी हमारे लिए, ना हम आंसर कर सकते हैं। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ रख दूँ तो ये 1/√3 टू द पावर 1/√3 हो जाएगा, फिर ये उसके बाद में 1/√3 टू द पावर √3 हो जाएगा, ये √3 टू द पावर 1/√3 हो जाएगा, और ये √3 टू द पावर √3। एंड वी कैन क्लियरली सी कि T4 जो है वो ग्रेटेस्ट है, राइट। तो T4 ग्रेटेस्ट है, ऑप्शन देख लीजिए आप, तो ऑप्शन बी जो है उसमें T4 ग्रेटेस्ट है,
राइट। अगर आपको मेथड से ही जानना है तो अब मेथड से कैसे करेंगे कि tan थीटा इज़ लेस दैन 1 एंड देयरफॉर cot थीटा इज़ ग्रेटर दैन 1, ठीक है। और आप जनरलाइज अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इफ़ यू गो हैड विल सॉल्विंग दिस तो यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ ये आसान तरीका मैंने रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में आप बहुत बार ऐसा आसान तरीका यूज़ कर सकते हैं, राइट। जब आपको बोला गया है कि फॉर एनी वैल्यू बिटवीन 0 to π/4 तो हैव टेकन अ वैल्यू बिटवीन 0 to π/4 और उसके लिए देखा कि सबसे बड़ा जो है वो √3 to the power √3 ही होगा। सो T4 इज़ द ग्रेटेस्ट एंड देयरफॉर द आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको पूरा भी करना हो तो आप ये वैल्यूज़ के लिए कंपेयर कर सकते हैं पूरा, ठीक है। ऐसे आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन बड़ा आसान है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ बोला गया है हमें 3 इंटू साइन पावर 4 3π/2 माइनस अल्फ़ा प्लस साइन पावर 4 3π प्लस अल्फ़ा माइनस 2 टाइम्स साइन पावर 6 π/2 प्लस अल्फ़ा एंड साइन पावर 6 5π माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ऐसा है। पहले तो ये अलाइड एंगल्स वाली केस है, तो अलाइड एंगल्स का यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि साइन ऑफ 3π/2 माइनस अल्फ़ा, पहले तो ये कौन से एक्सिस से हुआ है शिफ्ट, 3π/2 बोल रहे हैं हम लोग, तो वाई एक्सिस फंक्शन चेंज होगा तो आंसर कॉस में आएगा, राइट। कॉस ऑफ अल्फ़ा होगा। माइनस अल्फ़ा बोला गया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस साइन इज़ निगेटिव, तो ऐसा हो जाएगा ये। सिमिलरली हमें साइन 3π प्लस अल्फ़ा भी चाहिए, ओके। तो 3π प्लस अल्फ़ा, 3π प्लस अल्फ़ा के लिए हम चेक करेंगे चेंज, तो ये 2π और ये 3π प्लस अल्फ़ा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही है हम लोग अभी, तो आंसर निगेटिव आएगा और ये साइन का ही फंक्शन रहेगा तो साइन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। सिमिलरली हमें साइन ऑफ 6π/2 प्लस अल्फ़ा, तो ये तो कॉस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। π/2 प्लस अल्फ़ा का मतलब है, π/2 प्लस अल्फ़ा का मतलब है यहाँ पे, राइट, पावर 6 नहीं लेते हैं, तो प्लस अल्फ़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस मतलब साइन जो टर्म है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका प्लस कॉस अल्फ़ा आएगा। एंड साइन ऑफ 5π माइनस अल्फ़ा, तो इसका आंसर साइन में ही रहेगा। सिर्फ 5π, तो 5π मतलब ये 2π हो गया एक सर्कल, फिर 4π और ये 5π माइनस अल्फ़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। सो देयरफॉर द एंगल विल बी, मतलब द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो ऐसा चेंजेस हो गए। नाउ एक्चुअली देखा जाए तो सारे पावर्स इवन है, तो माइनस प्लस से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आई कैन से इट विल बी नथिंग बट 3 टाइम्स, ठीक है, माइनस कॉस अल्फ़ा पावर 4 प्लस साइन पावर 4 अल्फ़ा, राइट। अगेन ये भी माइनस है लेकिन मैं माइनस यहाँ पे, ठीक है, दिखाना है दिखा दीजिए, लेकिन पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 4 है, आप ये समझिए बात को। फिर माइनस 2 टाइम्स ये हो गया कॉस अल्फ़ा पावर 6 प्लस साइन अल्फ़ा का पावर 6। पावर 4 होने के, इवन पावर होने के कारण निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ये हो गया कॉस ऑफ अल्फ़ा पावर 4 एंड साइन अल्फ़ा पावर 4 माइनस 2 टाइम्स कॉस पावर 6 अल्फ़ा साइन पावर 6 अल्फ़ा, ठीक है। ऐसा हो गया। अब मुझे यूज़ करने पड़ेंगे फॉर्मूलेज। a² प्लस b² इज नथिंग बट a प्लस b² माइनस 2ab एंड ऑल्सो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। ये दोनों फार्मूले हम यूज़ करेंगे, देखिए ये दोनों फार्मूले, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारे केस में आई कैन राइट 3 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब। तो ये a² प्लस b² हम अप्लाई करेंगे, तो a है कॉस स्क्वायर एंड b है साइन स्क्वायर सिमिलरली, ठीक है। तो दोनों जगह पे यूज़ होगा, तो ऊपर में आएगा 3 इंटू a प्लस b², मतलब a प्लस b² का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसा आ जाएगा। माइनस 2 इंटू a प्लस बी का क्यूब, तो a है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब माइनस 3ab, मतलब है ab का मतलब है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू a प्लस बी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमने वो फॉर्मूले लगा दिए, ठीक है। नाउ वी नो एवरीवेयर ये जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा 1 हो जाएगा, ये सारा 1 होने के कारण ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 प्लस 6 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये दोनों कट हो गए, तो वी गेट हियर 3 माइनस 2, तो आंसर जो आया इसका वो 1 आएगा। बट इस तरह कुछ फॉर्मूलेज, कुछ अलाइड एंगल से सारा यूज़ करना है हमें, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आ रहा है, आंसर 1, ठीक है। इस तरह हमें सॉल्व करने क्वेश्चंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। So please stay connected for more such videos on trigonometry. Thank you.